Welcome all the student of class 10. Today we are discuss about the new topic of chapter 1 that is digital documentation का जो दूसरा पॉइंट है जिसके ऊपर हमको प्रैक्टिकल भी करना है। यहाँ पे आपका जो है थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल जो है वो क्या रखेगा, मायने रखेगा, क्योंकि ये सारे जो चैप्टर है इसमें जो है वही थ्योरी में दिया गया है, वही उसी के प्रैक्टिकल में दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन आपका आता भी है तो वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। तो यहाँ पे अपाचे ओपन ऑफिस में ओपन कर लेता हूँ, फिर हमको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद जो आज का जो प्रैक्टिकल है मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया रहता हूँ कि हमको आज क्या क्या काम करना है। तो बेसिकली जो आज हमारा जो वर्क है वो है पूरा का पूरा जो है वो बेस है कि इमेज के ऊपर में। तो आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो इंसर्ट एंड यूज़ इमेज इन डॉक्यूमेंट, कि डॉक्यूमेंट में इमेज को इंसर्ट करना है और उसके साथ साथ जो जो आपको ऑपरेशंस जो बोले गए हैं वो हमको अप्लाई करना है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे आप क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक को हम लेके चलते हैं। चलिए इसको देखते हैं क्या करना है, इमेज कैसे इंसर्ट करेंगे और डॉक्यूमेंट में कौन कौन से रिसोर्सेज से आप इमेज को क्या किया जा सकता है, इंसर्ट किया जा सकता है। तो फर्स्ट तरीका तो यहाँ पे आप क्या कर लेंगे कि मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ जिस टॉपिक को हमको प्रैक्टिकल करना है इसको कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ और उसके अंडरलाइन कर देता हूँ, तो हमको पता चल जाएगा कि हमको इस टॉपिक के ऊपर क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है। तो देखिए इमेज को आप कैसे कैसे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो इमेज को इंसर्ट करने के जो है 2-3 तरीके हैं। तो हम देखते हैं पहला तरीका क्या है। तो पहला एक ट्रेडिशनल तरीका है जिससे आप डॉक्यूमेंट में क्या कर सकते हैं, इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग जो है फाइल मेन्यू से। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए आप क्या करेंगे। जब भी आपको इंसर्ट कहीं पे इमेज लेना रहेगा, जैसे मेरे को यहाँ पे इमेज लेना है तो एक पोजीशन में आ गए, या उसके बाद क्या करना है, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मिल जाएगा पिक्चर ऑप्शन। पिक्चर कहाँ से लेना है, फ्रॉम फाइल। हमको कहाँ से लेना है, फ्रॉम फाइल, यानी हमको पहला तरीका है इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम डायलॉग बॉक्स। ठीक है, डायलॉग बॉक्स से हम ले रहे हैं। तो यहाँ से हम किसी भी इमेज को क्या कर लेंगे, सपोज ये इमेज मेरे को लेना है रोज़, तो क्या कर लूँगा, रोज़ को मैं यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो ये इमेज आपको क्या हो रहा होगा, शो हो रहा होगा कि इमेज हमारा कहाँ से आ गया, कि हमने डायलॉग बॉक्स के थ्रू क्या कर लिया, इमेज को इंसर्ट कर लिया। तो ये तो हो गया आपका ट्रेडिशनल वे की तरह जिसमें आप क्या कर सकते हो, इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब इमेज आया है तो इमेज में आपको यहाँ दिखेगा जो है नट पॉइंट्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे जो है एक साइड में, हर एक साइड में 3-3 नट पॉइंट्स दिखेंगे। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, नट पॉइंट टोटल 8 नट पॉइंट दिखेंगे, जिससे आप इमेज को क्या कर सकते हो, रिसाइज कर सकते हैं। इसी नट पॉइंट के थ्रू इमेज को छोटा या बड़ा किया जा सकता है। तो आप अगर इसको अगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो आपके जो कॉर्नर साइड में दिए, इससे अगर पकड़ के आप इमेज को रिसाइज करते हैं तो एक इमेज का जो रेशियो है, जो ब्रीथ और लेंथ का जो रेशियो है वो इक्वल रहेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे जो राइट और लेफ्ट साइड में जो दिया गया है उसको अगर करते हो तो ये क्या हो जाएगा, इमेज को का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रीथ कम हुआ, यहाँ पे आप इसके लेंथ को कम कर सकते हैं। तो ये जो है अगर आप यहाँ पे कॉर्नर में क्लिक करके करते हैं तो इमेज जो है एक रेशियो में क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज होगा, रिसाइज होगा। जबकि कॉर्नर साइड का जो इमेज का जो नट पॉइंट है उसको अगर पकड़ के हम क्या करते हैं, छोटा या बड़ा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, इमेज जो है एक रेशियो में कम ज़्यादा होता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, जब भी इमेज इंसर्ट करेंगे उसके साथ क्या हो जाता है, नट पॉइंट भी आ जाते हैं जो इमेज को क्या करने में, रिसाइज करने में हमारा हेल्प करते हैं। अब ये तो फर्स्ट तरीका हो गया कि हमने डायलॉग बॉक्स के थ्रू इमेज इंसर्ट किया। दूसरा तरीका हम ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू कर सकते हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू कैसे करेंगे, तो ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू आपको इमेज इंसर्ट करने के लिए आपको इमेज के लोकेशन में जाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ कि मेरे माई कंप्यूटर में जो डाउनलोड मैंने इमेज किया है यहाँ पे उसमें चला जाता हूँ। तो इमेजेस में मैं चला जाता हूँ, यहाँ पे मैंने OS नाम से यहाँ पे बहुत सारे इमेज डाउनलोड किया है। सपोज मेरे को क्या करना है, ये वाले इमेज को ले जाना है, तो मैं क्या करूँगा, ड्रैग करूँगा और मेरा ये वाला जो ओपन ऑफिस राइटर है उसमें जाके छोड़ दूंगा। तो दूसरा तरीका क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू भी आप इमेज को क्या किया जा सकता है कि पर्टिकुलर प्लेस में ले जाके उसको छोड़ सकते हैं। इमेज को यहाँ पे भी आपके
जो है नट पॉइंट आ गया, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इमेज के साइज को छोटा या बड़ा किया जा सकता है। तो ये दूसरा तरीका हुआ इमेज को क्या करने का, इंसर्ट करने का डॉक्यूमेंट में। फिर उसके अलावा जो यहाँ पे भी अभी हमको सेम इंटरफेस प्रोवाइड होगा। फिर उसके बाद देखिए, जब भी आप इमेज इंसर्ट करते हैं तो इमेज के साथ साथ उस पिक्चर का जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे आ जाता है, एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, पिक्चर डायलॉग बॉक्स। इसका यूज हम बाद में देखेंगे। थर्ड तरीका देखते हैं कि आप इमेज को कहाँ से, क्लिप बोर्ड से ला सकते हैं। ठीक है, तो क्लिप बोर्ड के लिए क्या है कि आपने क्या किया कि आपके हमारे जो डॉक्यूमेंट रहता है उसमें ऑलरेडी कुछ इमेज जो है पहले से सेव रहते हैं। तो अब हम जाएंगे यहाँ पे, मैं इस प्रॉपर्टीज को क्लोज कर देता हूँ, एक नया इमेज लेते हैं, या फिर इस इमेज को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, एक नया इमेज ले लेता हूँ। कहाँ से जाऊँगा, यहाँ पे आप दिखेगा ऑप्शन एक गैलरी का। ठीक है, यहाँ पे आपका राइट साइड में ऑप्शन मिल जाएगा गैलरी का। तो गैलरी में मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे को कुछ पिक्चर मिल जाएगा, यहाँ से भी मैं इस इमेज को क्या कर सकता हूँ, इंसर्ट कर सकता हूँ। तो इमेज को इंसर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, गैलरी के थ्रू भी इमेज को इंसर्ट किया जा सकता है। तो ये भी इजी है, इससे आप क्या कर सकते हो। तीसरा तरीका हमने देखा इमेज को इंसर्ट करने का तरीका कहाँ से, गैलरी से। पहले हमने देखा था इंसर्ट में गए, पिक्चर में गए, वहां से फ्रॉम गैलरी से गए। दूसरा ड्रैग एंड ड्रॉप तरीका। और थर्ड हमने देखा कि हमारा जो गैलरी है वहां पे जो फोटोज जो है इनबिल्ट जो फोटोज होते हैं वो स्टोर रहते हैं, उसको सिंपली क्लिक करना है और ला के छोड़ देना है। तो इससे भी आप क्या कर सकते हैं, अपने इमेज को, ये समझो कि आपके एमएस वर्ड का क्लिप बोर्ड जो क्लिप आर्ट जो होता था वो है। ठीक है, तो इससे भी आप इमेज को क्या किया जा सकता है, लाया जा सकता है। इसमें भी बहुत सारे इनबिल्ट इमेजेस होते हैं, इसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये थर्ड तरीका हुआ। चलिए नेक्स्ट तरीका देखते हैं इमेज को इंसर्ट करने का। वो तरीका है कि आप क्या कर सकते हैं, यूजिंग क्लिप बोर्ड के थ्रू, यानी आपने जानते हो कि क्लिप बोर्ड हमारा कट कॉपी पेस्ट जो है वो क्लिप बोर्ड कहलाता है। तो चलिए मैं ये इमेजेस को डिलीट कर देता हूँ और हम देखते हैं फोर्थ वे जिसमें आप क्लिप बोर्ड से। तो मैं वही करता हूँ जहाँ से इमेज मैंने लिया था, वहां से जाके किसी इमेज को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं या राइट क्लिक कर से आप कॉपी कर सकते हो। देन उसके बाद आप ओपन ऑफिस राइटर में गए, राइटर में जाने के बाद यहाँ पे जाके आप पेस्ट कर दिए। तो ये हो जाएगा फोर्थ वे आप इमेज को लेने का। क्लिप बोर्ड के थ्रू भी इमेज को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये भी इजी वे है कि आप इमेज को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो या फिर कॉपी पेस्ट करो, गैलरी से लाओ या फिर इंसर्ट से लाओ। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट तरीका कि आप इमेज को स्कैन करके भी ला सकते हैं। स्कैन करके कैसे लाएंगे, देखिए इमेज को इंसर्ट करेंगे यूजिंग स्कैनर। तो यहाँ पे आप जाएंगे इंसर्ट में जाने के बाद पिक्चर में जाने के बाद यहाँ पे स्कैन ऑप्शन आएगा। तो स्कैनर हमारा अभी है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट सोर्स करेंगे। तो जैसे हम सोर्स सेलेक्ट करेंगे, अगर हमारा प्रिंटर कनेक्टेड रहता तो हम कौन से प्रिंटर से कनेक्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन आ जाता, फिर सेलेक्ट करते, देन उसके बाद क्या कर देते, उससे स्कैन होके वो इमेज जो है आ जाता। तो ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ वे जिससे हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग स्कैनर भी हम अपने गैलरी में, अपने जो डॉक्यूमेंट है वहां पे हम क्या कर सकते हैं, इमेज को ला सकते हैं। तो हमने 5 वे से क्या किया, इमेज को इंसर्ट करने का तरीका देखा। तो ये तो हो गया सिंपल कि आप इमेज को कैसे क्या कर सकते हैं, इमेज को है अपने डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं। तो इसमें केवल फर्स्ट में केवल ये लिखा है कि इमेज को आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कितने वेज हैं कि आप इमेज को अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक को देखते हैं कि सेकंड टॉपिक क्या है, कि सेकंड टॉपिक है मॉडिफाई, रिसाइज, क्रॉप एंड डिलीट एन इमेज। अब देखिए डिलीट करने का तरीका तो सिंपल होता है कि डिलीट में आप क्या करेंगे, इमेज को सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे। लेकिन मॉडिफाई, रिसाइज और क्रॉप के बारे में हम देखते हैं क्या होता है, कि मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, रिसाइज कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं इमेज को यहाँ पे ला लेता हूँ। लाने के बाद क्या करना है, मेरे को मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई करने का तरीका क्या है कि देखो इमेज में जो जो आप अप्लाई करेंगे, जैसे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं कि इमेज में क्या अप्लाई करना चाह रहे हैं कि इमेज में कई सारे क्या कर सकते हैं आप जो उसमें चेंजेस है, फॉर्मेटिंग किया जा सकता है, वही इसका मॉडिफाई है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मॉडिफाई है। तो यहाँ पे आप जाएंगे, जैसे आप इमेज ओपन होता है तो मैंने बताया एक पिक्चर पैनल आपके सामने डिस्प्ले होता है। अगर ये पिक्चर पैनल ना आए तो आप कहाँ से जाएंगे, व्यूज में जाएंगे। व्यूज में जाने के बाद टूल बार में जाएंगे और टूल बार में जाने के बाद यहाँ पे पिक्चर अगर अनटिक रहता है तो ये शो नहीं होगा।
तो आपको क्या करना है, व्यू में जाना है, टूल बार में जाना है, देन इसके बाद जाना है पिक्चर। जैसी पिक्चर में जाएंगे हम तो ये इमेज हमारे सामने क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट होने के बाद ये पिक्चर का ऑप्शन आ गया। अब हमको ये जो पिक्चर सेलेक्टेड है दिख रहा है आपको, ये नट्स के साथ जो है, 8 नट्स के साथ हमको शो हो रहा है। इस इमेज के ऊपर हमको क्या करना है, ये सारे फॉर्मेटिंग अप्लाई करके देखना है जो इसमें दिया हुआ है। तो हम जाते हैं फिल्टर में। तो फिल्टर में जो है हमारा फर्स्ट फिल्टर है इन्वर्ट। इन्वर्ट में जैसे क्लिक करते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि एक ऐसा इन्वर्टिंग कलर में आपको शो हो रहा है कि इमेज को क्या कर रहा है, इन्वर्ट कलर में शो कर रहा है। अब चाहते हैं इसको फिर से क्या करना चाह रहे हैं, इन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप जाएंगे यहीं पे, फिर इसमें क्लिक कर देंगे तो एक्चुअल कलर जो रहेगा वो आ जाएगा। तो आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा यूज़ करना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद आता है सेकंड स्मूथ। देखिए जब इमेजेस में कुछ क्या होते हैं, कुछ करेक्शंस होते हैं, कुछ इरर्स होते हैं, कुछ कहीं पे ग्रेन्स आते हैं, तो आप उसमें स्मूथ का यूज़ कर सकते हैं। ये इमेज हाई क्वालिटी का है तो आपको यहाँ पे स्मूथनेस नज़र नहीं आएगा, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं स्मूथनेस, इसमें समझ नहीं आएगा। फिर उसके बाद सैरपन, ये इसको भी आपको यहाँ पे इमेज में देखोगे कुछ सैरपन आपको जरूर दिखाई देगा, लेकिन जनरली जो है इसमें आपको शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो इमेज के ऊपर डिपेंड करता है कि इमेज के क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो कुछ चीज़ यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। रिमूव नॉइसेस, अगर इमेज में कुछ नॉइसेस रहेगा तो उसको करेक्शन किया जा सकता है। तो ये नॉइसेस भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं सोलराइजेशन। तो सोलराइजेशन में जाएंगे तो आपको पूछता है कितने % सोलराइजेशन करना है। तो जैसे ही करेंगे तो आपको एक ऐसा सोलराइजेशन इमेज आपको शो हो जाएगा। तो आपके डॉक्यूमेंट में आप कैसा यूज़ करना चाह रहे हैं, अगर आप इसको हटाना चाह रहे हैं तो सोलराइजेशन में जाके इन्वर्ट कर देंगे, फिर ओके कर देंगे। आपको इसको फिर से हटाना है तो Ctrl Z से आप इसको हटा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इमेज का जो सोलराइजेशन है उसको किया जा सकता है। फिर उसके बाद एजिंग, एजिंग का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। आपको प्रीव्यू शो हो रहा है, यहाँ पे ओके करेंगे तो आपको जो फ्लावर है वो एजिंग आपको शो हो जाएगा। तो मैं अभी आपको सारे ऑप्शन जो इसमें दिए गए हैं वो एजिंग ऑप्शन। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है पोस्चराइज। देखते हैं क्या होता है पोस्चराइज। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें पोस्चराइज, इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं आप। तो ये डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट में देख रहे हो आपके, मैं जब पोस्चराइज कर रहा हूँ तो आपको यहाँ जैसे जैसे पोस्चराइजेशन बढ़ रहा है जो रेड कलर है वो जो है शो होना चालू हो रहा है। और अगर ये 100% पोस्चराइज हो जाएगा तो इमेज जो है शो होगा, 100% शो होगा। तो आपको अगर डिपेंड करता है कि आपको इमेज को कैसे शो करना है अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट, तो आप इसको पोस्चराइज भी कर सकते हैं। Ctrl Z से आप इसको फिर से क्या कर सकते हैं, प्रीवियस जो व्यू रहता है उसमें ला सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं पॉप आर्ट। पॉप आर्ट करेंगे तो इमेज आपको दिख रहा होगा, एक पॉपअप इमेज आपको शो होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पॉप आर्ट यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आप जितने बार पॉप आर्ट यूज़ करेंगे उतने टाइम वो क्या होते जाएगा, पॉप आर्ट होते जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चारकोल स्केच। जैसे इसमें करते हैं तो चारकोल यानी ब्लैक एंड वाइट जो है स्केच में आ जाएगा ये इमेज जो है। तो इसका भी यूज़ कर सकते हैं आप, और ज़्यादा चाहते हैं तो और ज़्यादा चारकोल स्केच कर सकते हैं। इसके ऊपर आप बार बार अप्लाई करेंगे। तो रिलीफ यूज़ करते हैं तो रिलीफ का आप कहाँ पे फोकस आपका रहेगा तो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। देन ओके करेंगे तो इमेज आपका क्या हो जाएगा, रिलीफ आपको शो होगा, रिलीफ इमेज शो होगा। तो ये भी चारकोल जैसे ही होता है। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, फिर जो है मोज़ेक। तो मोज़ेक आपका ये एक्चुअल में क्या होता है, एक पिक्सल इमेज का एक पैरामीटर सेट करता है जिससे इमेज का क्वालिटी को कम ज़्यादा किया जा सकता है। जैसे मेरा जो प्रीवियस इमेज था वो HD क्वालिटी का था, लेकिन जब मैंने इसको क्या किया कि मोज़ेक कर दिया तो इसका क्वालिटी जो है डिक्रीज हो गया। तो ये डिपेंड करता है, आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है इमेज की क्वालिटी को मोज़ेक से। फिर इसके अलावा जो है यहाँ पे जाएंगे आपको तो इसको ग्रे कलर में करना है तो ग्रे में कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट में कर सकते हैं। देन वाटर मार्क के साथ आप शो कर सकते हैं, तो डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। फिर उसके बाद कलर आप चाहते हैं यहाँ से इसका कलर जो है अपने हिसाब से आप, जैसे मैं रेडनेस इसका इंक्रीज कर रहा हूँ तो रेडनेस इंक्रीज कर सकते हैं आप। तो इस तरह से आप जो अप्लाई करना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट के हिसाब से। फिर उसके बाद आता है फ्लिप हॉरिजेंटल। आप इसको हॉरिजेंटल आप फ्लिप करना चाह रहे हैं तो हॉरिजेंटल फ्लिप कर सकते हैं। तो ये हॉरिजेंटल में क्या हो जाता है, इसका पोजीशन जो है हॉरिजेंटली चेंज हो जाएगा।
देन उसके बाद वर्टिकली तो ये उल्टा हो जाएगा, जैसे आपने पहले था उसका जस्ट वर्टिकली में चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इमेज को अब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो ये हो गया मॉडिफाई, इतने सारे मॉडिफिकेशन आप क्या कर सकते हैं, इमेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिसाइज। तो रिसाइज करने का तरीका मैंने बताया, इमेज को आप यहीं से कम ज़्यादा किया जा सकता है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, रिसाइज किया जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब रिसाइज करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में बताया, आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जैसे भी चाहे वो रिसाइज कर सकते हैं, या फिर आप दोनों डायरेक्शन में कम ज़्यादा किया जा सकता है, इमेज के साइज को कम ज़्यादा किया जा सकता है, रिसाइज कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, यहीं पे आपका दिया हुआ है क्रॉप। क्रॉप करने का तरीका क्या है, इमेज को कैसे क्रॉप कर सकते हैं। तो इसमें राइट क्लिक करेंगे, देन जाएंगे, आपको ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे पिक्चर का। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, क्रॉप करना है तो राइट क्लिक करेंगे, पिक्चर में जाएंगे, तो पिक्चर में जाने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे ऑप्शन क्रॉप का। इसमें क्रॉप ऑलरेडी जो है सेलेक्टेड है। अब देखो कीप स्केल, आपको क्रॉप करने का दो तरीका आपको मिल जाएगा। अब देखो जिसमें क्या हो जाएगा, पहले कीप स्केल है, कीप स्केल में क्या हो जाएगा, आपका जो इमेज है उसमें अगर आप क्रॉप करते हैं तो इमेज का साइज भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे इतना क्रॉप कर रहा हूँ, ओके करता हूँ, तो इमेज का साइज क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इमेज के साइज भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जिसमें हम किस में यूज कर रहे हैं कि कीप स्केल में। अगर वही हम यूज करते हैं सेकंड वाला कीप इमेज साइज, जैसे कंट्रोल जेड करता हूँ, फिर उसके बाद पिक्चर में जाते हैं, फिर कीप इमेज साइज, यानी इमेज का साइज हमारा छोटा नहीं होगा, केवल क्या हो जाएगा, उतना एरिया क्रॉप हो जाएगा और इमेज का साइज जो प्रीवियस साइज था वही उसका बना रहेगा। इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे हमारे इमेज का साइज यहाँ पे नीचे दिया हुआ है 5.17, हाइट जो है 3.22। जब मैं कीप साइज में करके इमेज के साइज को क्रॉप करता हूँ तो देखिए इमेज के साइज में कोई भी यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। वही चीज अगर मैं करता हूँ कीप स्केल में यूज करके करता हूँ, जैसे मैं यहाँ इमेज के साइज को कम करूंगा या ज्यादा करूंगा तो ये ऑटोमेटिक आप देखेंगे उसका लेंथ विड्थ जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इमेज के साइज को अपने हिसाब से चेंज किया जा सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि इमेज के साइज को आप कैसे क्या किया जा सकता है, कम ज़्यादा किया जा सकता है, क्रॉप कैसे किया जा सकता है। तो देखिए फिर उसके बाद आते हैं कि लास्ट हमारा ऑप्शन है डिलीट इमेज। डिलीट इमेज में तो आपको कुछ नहीं करना है, इमेज को सेलेक्ट करना है देन डिलीट कर देना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि आप क्या कर सकते हैं, इमेज को कैसे डिलीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड प्रैक्टिकल हमारा क्रिएट ड्राइंग ऑब्जेक्ट। क्रिएटिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट, जैसे जिसको हम एमएस वर्ड में क्या बोलते थे, शेप्स बोला जाता था। यहाँ पे ड्राइंग ऑब्जेक्ट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसके लिए हम देखेंगे। तो चलिए मैं ये वाला टॉपिक को क्या कर देता हूँ, कलरफुल कर देता हूँ और इसको इसके साथ साथ इसको इटैलिक और अंडरलाइन कर रहे हैं। तो हम अभी थर्ड टॉपिक के बारे में जानेंगे, क्रिएट ड्राइंग ऑब्जेक्ट, कि आप ड्राइंग ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा कि मेरे को तो यहाँ पे ड्राइंग ऑब्जेक्ट जो है नीचे आप शो हो रहा है कि इमेज में जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करना है वो नीचे मेरे को शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपके में हो सकता है कि कई बार आपके में ड्राइंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे नीचे ना शो हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, व्यू में जाना पड़ेगा, टूल्स में जाना पड़ेगा और यहाँ से आपको जो है ड्राइंग में क्लिक करना पड़ेगा। अभी मैंने क्लिक किया तो ये हट गया। अब लेना है तो क्या, व्यू में जाएंगे, टूल्स में जाएंगे, देन आप कहाँ पे जाएंगे, ड्राइंग में जाएंगे, तो ये ऑप्शन इंडिकेट होना चालू हो जाएगा। अब इससे क्या कर सकते हैं, आप इमेज को जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए ड्राइंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखते हैं कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे सपोज यहाँ पे आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो कुछ नहीं करना है, रेक्टेंगल को सेलेक्ट करना है देन ड्रॉ कर देना है। अब रेक्टेंगल तो हमारे सामने आ गया, तो रेक्टेंगल आ गया तो इसको क्या कर सकते हैं, एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट हो गया। वैसे ही आप चाहते हैं सर्कल ड्रा करना चाह रहे हैं, सर्कल को सेलेक्ट करेंगे, जैसा सर्कल ड्रॉ करना चाह रहे हैं वैसा कर सकते हैं। फिर इसके अलावा कुछ बेसिक शेप्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जैसे प्लस का सिंबल चाहिए तो प्लस का सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके अलावा यहाँ पे और बहुत सारी स्माइली जो है सिंबल आपको मिल जाएगा, स्मॉली सिंबल का यूज़ कर सकते हैं आप। फिर इसके अलावा यहाँ पे कुछ और जो है सिंबल्स दिए गए हैं एरो सिंबल्स के रूप में। फिर उसके बाद आपको यहाँ से एरो सिंबल का यूज़ कर सकते हैं, ब्लॉक एरो का।
फिर उसके बाद फ्लो चार्ट का अगर आपको यूज़ करना है तो किसी फ्लो चार्ट जैसे आपको इमेज का यूज़ करना है तो यहाँ से आप फ्लो चार्ट टाइप का इमेज का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, सेलेक्ट करना है और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। फिर उसके अलावा मैसेज टाइप का आपको चाहिए, ठीक है, इसको तो आप यहाँ से ले लेंगे। यहाँ पे कोई स्पेशल आपको मैसेज टाइप करना है तो उसके लिए यहाँ से आप स्टार डिफरेंट टाइप का स्टार आप ले सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे पॉइंट आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आपके डिफरेंट टाइप के ड्राइंग ऑब्जेक्ट दिए गए हैं जिसका यूज़ करके। इसके अलावा जैसे अगर आप चाहते हैं, जैसे MS वर्ड में होता है वर्ड आर्ट होता है, वर्ड आर्ट के थ्रू क्या करते हैं हम कि अपने जो राइटिंग स्टाइल है उसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ से आपको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है फॉन्ट वर्क गैलरी, जिसको जस्ट लाइक आपके वहाँ पे जो यूज़ होता है वर्ड आर्ट वैसे ही आपको यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो ये आपका वर्ड आर्ट आ गया। तो इस तरह से वर्ड आर्ट के जैसे आप क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप जो लिखेंगे वो आएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कंप्यूटर, चलिए मैं इसको लेता हूँ। लेने के बाद क्या करता हूँ इसको, तो इस तरह से डिफरेंट वर्ड आर्ट आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। हाँ देखिए, वर्ड आर्ट को लेने के बाद डबल क्लिक करना है आपको। उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ऑप्शन पूछेगा क्या लिखना है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप लेने के बाद क्या करेंगे, उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा सिंबल बन के आएगा जिससे आप उस वर्ड आर्ट को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है फाइल से, फ्रॉम फाइल से भी आप इमेज ले सकते हैं। तो ये तो हो गया कि आप इमेज इंसर्ट करते हैं वैसी। तो इस तरह से आप यहाँ क्या कर सकते हैं, इमेज को लिया जा सकता है। अब यहाँ पे आपको याद रहे कि जब आप कोई शेप्स लेते हैं, जैसे सपोज ये शेप्स मैंने लिया, तो शेप्स में आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कलर अप्लाई किया जा सकता है कि इसका आउटर कलर ये रहेगा और इसमें कौन सा कलर आप यूज़ करना चाह रहे हैं। सपोज ये कलर यूज़ करना चाह रहा हूँ, या फिर हो सकता है कि कोई आप स्केचेस यूज़ करना चाहेंगे तो आप स्केचेस यूज़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं बिट मैप यूज़ करना चाह रहे हैं तो बिट मैप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इमेज लेने के बाद उसमें क्या किया जा सकता है, कलर या फिर ग्रेडियंट जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा आप चाहें वैसा आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इमेज लेने के बाद कुछ फॉर्मेटिंग, जो आपने शेप्स लिया है उसको लेने के बाद क्या कर सकते हैं, शेप्स से रिलेटेड कुछ जो है अप्लाई किया जा सकता है। साथ ही साथ देखिए, जब इमेज में आपको क्या करना रहेगा, कई बार आपको जो है, तो ये तो हो गया इमेज लेने का तरीका, ठीक है। तो इमेज को लेने का तरीका क्या है कि आप इमेज को इजीली आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ये हमारा हो गया कि इमेज को आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ इमेजेस को डिलीट कर देता हूँ ताकि आगे का प्रैक्टिकल हो सके। फिर उसके बाद सेट एंड चेंज द प्रॉपर्टी ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट लिया है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट में आप क्या क्या प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं और उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको बताया कि प्रॉपर्टीज, ये सारे प्रॉपर्टीज है, उसका जो थिकनेस आप कितना रखना चाह रहे हैं। सपोज ये लाइन आपको दिख रहा है, इसका थिकनेस क्या रहेगा, कलर क्या रहेगा, रेड रहेगा। उसके अंदर कौन सा कलर यूज़ करेंगे, क्लासिक है, मैं यहाँ पे दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ। तो इस तरह के इसके प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया जा सकता है, इसके कलर को। साथ ही साथ इसमें देखो कुछ प्रॉपर्टीज़ और होते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि इस इमेज को क्या करूँ मैं, कि एक डिस्क्रिप्शन दूँ, यानी इस इमेज से रिलेटेड क्या जो डिस्क्रिप्शन देना चाह रहा हूँ, कि मैं इस इमेज को एक पर्टिकुलर टाइटल देना चाह रहा हूँ। तो ये माई इमेज के नाम से क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे इसका प्रॉपर्टीज नेम दे दिया। फिर उसके बाद इसको ओके कर दिया। तो ये इमेज क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर नेम के साथ क्या रहेगा, सेव रहेगा। फिर उसके अलावा जो है यहाँ पे इमेज में आप जाएंगे तो कैप्शन देना चाह रहे हैं, इमेज में कैप्शन देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इमेज में कैप्शन आप दे सकते हैं कि दिस इज अ सेव। तो ये क्या होगा कि जब आप यहाँ पे कैप्शन देते हैं, जब भी आप कैप्शन देंगे तो क्या हो जाएगा, वो इमेज के साथ नीचे शो होगा। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा ड्राइंग 1, जैसे आप कई सारी इमेजेस लेते हैं एक डॉक्यूमेंट में, तो इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3 करके आएगा, ठीक है। दिस इज द
रेक्टेंगल सिंबल ऐसा अगर आप लिख देते हैं, या फिर आप जब कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो डॉक्यूमेंट में हो सकता है कई बार आपको इमेज लेना पड़ता है, तो हर एक इमेज को एक क्या कर देंगे, नंबरिंग करना चाह रहे हैं तो इमेज में यहीं पे ऑप्शन आ जाता है कि इमेज का आप क्या कर सके, नंबर दे सके, पर्टिकुलर नंबर दे सके। तो इसलिए यहाँ पे इमेज का एक पर्टिकुलर नंबर भी दिया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा थर्ड जो है प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज है उसको क्या कर सकते हैं चेंज किया, उसको कैसे आप क्या कर सकते हैं प्रॉपर्टीज उसको सेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिसाइज एंड ग्रुप ड्राइंग ऑब्जेक्ट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसाइज हम क्यों करते हैं, ग्रुप क्यों करते हैं। रिसाइज का मतलब होता है कि जैसे मैंने ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट लिया है तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट को भी आप क्या कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। तो चलिए मैं दो ड्राइंग ऑब्जेक्ट लेता हूँ, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो ड्राइंग ऑब्जेक्ट लेता हूँ और उसको क्या करता हूँ, रिसाइज करूंगा और उसको ग्रुप करेंगे। जैसे मैं ग्रुप का मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट को एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना। जैसे मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ और एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। अब मेरे को क्या करना है, इसको दोनों को एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाना है। अभी मैं मूव कर रहा हूँ, अभी अगर मैं मूव कर रहा हूँ, सपोज अभी मैं मूव कर रहा हूँ तो ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है। मेरे को क्या करना है, दोनों ऑब्जेक्ट को एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो तरीका क्या है कि मैं दोनों ऑब्जेक्ट को क्या करूंगा, सेलेक्ट करूंगा। तो सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे, माउस से एक बार क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, जब भी क्लिक की बात होती है लेफ्ट क्लिक। देन उसके बाद शिफ्ट कंट्रोल के साथ सेकंड ऑब्जेक्ट को आप क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए ये ऑब्जेक्ट बार बार परेशान कर रहा है। चलिए ये ऑब्जेक्ट, फिर शिफ्ट कंट्रोल के साथ सेकंड ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए, हम राइट क्लिक करेंगे, देन ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ग्रुप। ग्रुप में जाके यहाँ पे ग्रुप में हम क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। अभी हम जो भी काम करेंगे दोनों ऑब्जेक्ट को, अगर मैं यहाँ पे साइज को बड़ा करूँ छोटा करूँ, जो भी करूँगा वो दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है सेम अप्लाई होगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि ये दोनों ऑब्जेक्ट को हम कहीं पे भी मूव करते हैं, साइज बड़ा छोटा करते हैं, एक साथ साइज छोटा बड़ा होगा। ठीक है, फिर उसके अलावा जो है कलर अगर हम चेंज करते हैं दोनों के ऊपर सेम अप्लाई होगा। यानी जो भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे वो दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर में जो है इक्वल रूप से क्या होगा, अप्लाई होगा। तो ये हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक था कि रिसाइज एंड ग्रुप ऑब्जेक्ट की दोनों जो इमेजेस हैं या दोनों शेप्स है उसमें क्या करना चाह रहे हैं कि हम दोनों में सेम टाइप का रिसाइज और ग्रुप अप्लाई करना चाह रहे हैं ताकि वो इमेज क्या बन सके, एक सेम सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो सके। नेक्स्ट, पोजीशन द इमेज इन द टेक्स्ट। अब ये देखिए हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसको हम बोला जाता है, जो हम जो एमएस वर्ड यूज करते थे उसमें टेक्स्ट व्रैप बोला जाता था। यहाँ पे इसको क्या बोला गया, पोजीशन द इमेज इन द टेक्स्ट। अब देखिए टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में इमेज का पोजीशन क्या रहेगा। तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कुछ टेक्स्ट में कॉपी कर लेता हूँ। जैसे यहाँ से मैं कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ प्रैक्टिकल को करने के लिए, और इस सारे ड्राइंग ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे नीचे लिख ले रहा हूँ मैं, एक कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक इमेज यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। इसका साइज मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 24 कर लिया, सपोज 24 बड़ा हो गया। मैं यहाँ से कर लेता हूँ 20 में। चलिए 20 में मैंने इमेज जो टेक्स्ट का साइज है उसको सेट कर दिया। अब उसके बाद क्या करूँगा, इंसर्ट से जाके यहाँ से मैं एक जो है इमेज को ले लेता हूँ, पिक्चर को ले लेता हूँ। इंसर्ट में गया, देन उसके बाद गया यहाँ पे पिक्चर फ्रॉम गैलरी, यहाँ से इमेज को मैंने ले लिया। ठीक, इमेज को लेने के बाद देखिए आपका जो इमेज आया है, अभी इमेज का साइज को मैं रिसाइज कर देता हूँ क्योंकि इसका साइज थोड़ा बड़ा है। अब देखो मैंने जब इमेज लिया, अब इमेज लेने के बाद ये टेक्स्ट के बीच में मैं ले जा रहा हूँ, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये इमेज जो है ऑटोमेटिकली जो है कहाँ पे आ रहा है, टेक्स्ट ऊपर चला गया और इमेज जो है सेंटर में आ रहा है। यानी इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा जो इमेज है वो क्या हो रहा है कि जहाँ टेक्स्ट के ऊपर जा रहा है वो टेक्स्ट ऊपर चला जा रहा है, इमेज नीचे आ रहा है। तो ये कहलाता है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट इमेज का पोजीशन क्या रहेगा। आप चाहते हैं कि टेक्स्ट पीछे रहे, इमेज जो है ऊपर रहे, तो ये डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, व्रैप होते हैं, जिसको टेक्स्ट इमेज का पोजीशन बोला गया है। जैसे पेज व्रैप करते हैं, तो पेज व्रैप करते हैं तो क्या हो जाता है, इमेजेस सेंटर में रहेगा और उसके अप डाउन लेफ्ट राइट में क्या रहेंगे, टेक्स्ट रहेगा।
वहीं पे हम यूज़ करते हैं व्रैप थ्रो करते हैं, तो व्रैप थ्रो करते हैं तो क्या हो जाता है कि इमेज ऊपर रहता है और पीछे टेक्स्ट रहता है, टेक्स्ट का पोजीशन चेंज नहीं होता है। तो इस तरह से आप इमेज का पोजीशन जो है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट कहाँ पे रखना चाह रहे हैं, तो ये आपका हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल था कि टेक्स्ट के पोजीशन जो है अकॉर्डिंग टू इमेज कहाँ रहेगा। इसके अलावा जो है आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको मिल जाएगा यहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा व्रैप का। तो व्रैप में जाएंगे तो आपको इन बैकग्राउंड में भी इमेज को आप रख सकते हैं। वहीं पे अगर आप राइट क्लिक करते हैं इमेज में तो आपको और ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप व्रैप थ्रो जो है हमने यूज़ किया था ऑप्टिमल पेज व्रैप, ऑप्टिमल किया जा सकता है जिससे पेज का मैक्सिमम यूज़ किया जा सके। फिर इसके अलावा पेज व्रैप जो हमने यूज़ किया था, तो इस तरह से हम डिफरेंट व्रैप का यूज़ कर सकते हैं। इसी को क्या बोला गया है, पोजीशन द इमेज इन द टेक्स्ट। तो इस तरह से हमारा आज का जो प्रैक्टिकल था, और थ्योरी सेक्शन के लिए तो आपको इजीली आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको मेन चीज़ यहाँ पे क्या समझना है, प्रैक्टिकल समझना है, ताकि आपके एग्ज़ाम के कॉन्टेक्स्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाए उस क्वेश्चन का आंसर आप क्या कर सकें, इजीली आप आइडेंटिफाई करके आपके ब्रेन में एक मैप बना रहेगा प्रैक्टिकल का, तो आप इसका आंसर इजीली आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आज के लिए हम इतना ही लेते हैं, नेक्स्ट सेशन में आगे का प्रैक्टिकल कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू।